माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं महेंद्र नाथ सिंह आज आप लोगों को प्रमेय 4 जो एक्सरसाइज 11.2 त्रिविमीय ज्यामिति से है, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन विषमतलीय। अब प्रश्न उठता है विषमतलीय रेखाएं क्या हैं। यह जानना आवश्यक है कि विषमतलीय रेखाएं क्या होती हैं। वे रेखाएं जो एक समतल अथवा समांतर समतल में ना खींची गई हों। जानते हैं एक समतल में रेखा खींचेंगे तो अगर वो जरा सा इंक्लाइंड है तो कहीं न कहीं काटेगी और उनके बीच की न्यूनतम दूरी शून्य हो जाएगी। आप अपने कापियों पर खींचते होंगे, वो एक समतल है, जैसे ही दो रेखाएं एक दूसरे के तिरछी जरा सा तिरछा खींचेंगे वो एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेंगे और न्यूनतम दूरी शून्य होगी। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि एक समतल में ना खींची गई हूँ अथवा समांतर समतल में ना खींची गई हूँ, अर्थात लंबवत समतल में खींची गई हूँ। दो शर्तें तो आपके कट गई, समांतर समतल में ना हो, एक समतल में ना हो, लंबवत समतल में खींची गई हूँ। जैसे क्या होगा, किसी कमरे के छत का विकर्ण तथा विकर्ण के मिलने वाले छत के कोनों को छोड़कर कमरे की किसी दीवार पर खींचा गया विकर्ण विषमतलीय रेखाएं। कमरे के दीवार का एक विकर्ण मिला दीजिए और एक कमरे के छत का विकर्ण इस तरीके से मिलाइए कि वे एक दूसरे के कोने को कहीं रेखाएं टच ना करें। कोने को टच नहीं करेंगी तो रेखाएं देखिए इस तरीके की बनेंगी। जैसे ये आपका एक घनाभ आकार का कमरा, क्यूबॉइड आकार का कमरा है, उसमें देखिए एक छत का विकर्ण खींचा गया है EG L2 लाइन, और एक सामने वाली देखिए दीवार का खींचा गया है जो L1 लाइन से दर्शित है BD। ये दोनों रेखाएं देखिए तिरछी तो दिखाई पड़ रही हैं यहाँ टू डायमेंशन में तिरछी दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जब ये आप देखेंगे 3 डायमेंशन में तो ये एक दूसरे के सापेक्ष तिरछी जरूर होंगी लेकिन ये कहीं मिलेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि समतल अलग अलग है, इनका एक समतल में नहीं है, इसलिए ये कभी मिलेंगी नहीं। तब इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको निकालना है। इस चित्र से स्पष्ट है, एक दीवार पर खींची गई है, एक छत पर खींची गई है, लेकिन जिस कोने को छत मिला रहा है विकर्ण, छत का विकर्ण, उस कोने से इतर कोना लिया गया है छत का। देख लीजिए, ये देखिए ये दोनों कोने फ्री हैं छत के, तो जो फ्री कोना है उस कोने से लेकर सामने वाली दीवार पर ये विकर्ण खींच दिया गया है। तो ये दोनों विषमतलीय रेखाएं हैं। देख लीजिए, विषमतलीय कहते हैं इसको। चित्र में देखिए ये दोनों दीवार पर, जो दीवार और छत पर खींच गई है ये विकर्ण, ये विषमतलीय रेखाएं हैं। जाहिर सी बात है दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है, परंतु अंतरिक्ष में कहीं दूसरे को काटेंगी नहीं। ये इस तरह की रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी D बराबर होता है मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 मॉड ऑफ डॉट A2 माइनस वेक्टर A1। देख लीजिए यही दूरी होती है। कैसे ज्ञात करते हैं देख लीजिए, इसे हमें ज्ञात करना है, दूरी तो इतना ही आएगा। दूसरा चित्र आप देखिए सामने बनाया गया है, त्रिविमीय निर्देशांक से दर्शित है, OX OY OZ, OX OY OZ। L2 के समानांतर यहाँ L2 रेखा खींची गई है, DB के समानांतर यहाँ L1 रेखा खींची गई है, और L1 पर S और L2 पर T बिंदु लिया गया है, ST को मिला दिया गया है। अब T बिंदु का स्थित सदिश A2 और S बिंदु का स्थित सदिश A1।
ऐसी परिस्थिति में एस टी का मान जब हम निकालते हैं वेक्टर एस टी होगा A2 माइनस A1। देख लीजिए फैलती हुई तीरें हैं, बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर घट जाएगा, यानी A2 में से A1 घट जाएगा। वेक्टर एस टी का मान A2 माइनस A1। चलिए अब ये इसके बीच की न्यूनतम दूरी L1 L2 के बीच की न्यूनतम दूरी PQ सदिश B1 और B2 पर लंब होंगी। B1 B2 कैसे सदिश हैं? जो L1 और L2 रेखा के को निर्दिष्ट करने वाले सदिश हैं। रेखा L2 का वेक्टर R इजकल टू वेक्टर A1 प्लस हाँ वेक्टर R इजकल टू क्या है, L1 रेखा क्या है आप देख लीजिए। L1 रेखा है वेक्टर R इजकल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B2। ये L2 रेखा है। ऐसे L1 रेखा है आपकी वेक्टर R इजकल टू A2 प्लस म्यू B1 A1 प्लस म्यू B1 और A2 प्लस लैम्डा B2। देख लीजिए L1 का समीकरण क्या है, वेक्टर समीकरण वेक्टर R इजकल टू वेक्टर A1 प्लस म्यू B1 वेक्टर B1। ऐसे L2 रेखा का वेक्टर समीकरण वेक्टर R इजकल टू A2 प्लस लैम्डा वेक्टर B2। देखिए L1 का सदिश समीकरण L1 का सदिश समीकरण L2 का सदिश समीकरण, दोनों सदिश समीकरण यहाँ लिखे गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। ऐसी परिस्थिति में एस टी का मान आपको मालूम हो गया, A2 माइनस A1 होगा सदिश। और न्यूनतम दूरी देखिए क्या है, न्यूनतम दूरी PQ से दर्शित किए गए PQ लंबवत दूरी। तब लंबवत दूरी के लिए क्या करेंगे, सदिश B1 और B2 पर लंब होगी, लंबवत दूरी निकालना है। तो अर्थात सदिश B1 और B2 पर यह PQ को क्या होगा, लंब होगा, लंबवत दूरी होगी। ऐसे में वेक्टर PQ की दिशा में इकाई सदिश n कैप, इकाई सदिश n कैप सदिश बटे सदिश का मापांक, इकाई सदिश पढ़ाया गया है। अब वही निकाल दीजिए, वेक्टर यानी n कैप बराबर होगा B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपान मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। देखिए दो वेक्टर हैं B1 B2, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट और उस क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक से भाग देंगे आप, तो इकाई सदिश n कैप मिल जाएगी। ये PQ दिशा की इकाई सदिश है। अब PQ दिशा की इकाई सदिश आपको मालूम हो गई, वेक्टर एस टी आपको मालूम है, दोनों का गुणा कर दीजिए, न्यूनतम दूरी मालूम हो गई। देख लीजिए अतः D इजकल टू एन कैप डॉट एस टी, एन कैप डॉट ऑफ एस टी का मान एन कैप में गुणा कर दीजिए। देखिए यह दूरी और यह दूरी समान है, आपका यही आंसर है, यही आपको सिद्ध करना था। अब आता है इसका कार्तीय समीकरण। क्या आएगा, कार्तीय समीकरण क्या होगा। कार्तीय समीकरण आप जानते हैं L1 रेखा का समीकरण, कार्तीय समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 अपान A1 इजकल टू y माइनस y1
बटे B1 इजकल टू Z माइनस Z1 अपान C1। ऐसे L2 निकालेंगे आप, x माइनस x2 बटे A2 इजकल टू y माइनस y2 अपान B2 इजकल टू Z माइनस Z2 अपान C2। ये देखिए कार्तीय समीकरण इसका यह है। अब इन कार्तीय समीकरण से आप क्या करेंगे, न्यूनतम बीच की न्यूनतम दूरी, कार्तीय समीकरण इतने से दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी D इजकल टू D बराबर देख ले क्या आएगा। आप जानते हैं ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप सारणी बनाएंगे, सारणिक का मान रखेंगे तो सारणिक में क्या आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। देख लीजिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसके बाद इसके दिक् अनुपात आपके हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। L1 रेखा का दिक् अनुपात है ये L2 रेखा का दिक् अनुपात है अपान अंडर रूट इसका, ये क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, इसका मापांक निकालना है तो क्या करेंगे, इसके सारणिक का मान क्या है देख लीजिए। x1 माइनस x2 का गुणांक निकालने के लिए आप इसका कॉलम और रो छोड़ दीजिए। B1 C2 माइनस C1 B2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि मापांक का कैसे निकालते हैं, होल स्क्वायर होता है फिर प्लस होता है। y2 का देखिए, इसका कॉलम रो छोड़ेंगे तो आएगा A1 C2, लेकिन यहाँ ऋण होता है इसलिए आप C1 A2 पहले लिखें, C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर। देखिए इस चिन्ह को धन कर दिया गया, ऋण होता है, यहाँ पलट दिया गया बीच वाला राशि, प्लस Z2 माइनस Z1 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए, तब आएगा A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B1 A2 का होल स्क्वायर। ये देखिए मापांक आ गया इसका। अब आपका ये इस D होगा, D का मान ही न्यूनतम दूरी होगी। यदि कार्तीय समीकरण दिया हो तो ऐसे निकालें, वेक्टर समीकरण दिया हो तो उस तरीके से निकाला जाएगा n_st से। यह प्रमेय 4 था आपका।
देखिए, माँ सरस्वती के पाँव चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो। मैं महेंद्र नाथ सिंह आप लोगों को आज क्लास 12 का त्रिविमीय ज्यामिति में प्रमेय दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है यह बताने जा रहा हूँ। देख लीजिए, दो रेखाएं L1 तथा L2 हैं। चूँकि रेखाएं समांतर है अतः यह समतलीय होंगी। समांतर रेखाएं समतलीय होती हैं। वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर बी, और फिर वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर बी। देखिए, यहाँ B1 B2 नहीं लिया गया है, वेक्टर बी लिया गया है, केवल गुणांक इसका बदला गया है। क्योंकि समानांतर रेखाएं हैं इसलिए लैम्डा और म्यू गुणांक चेंज करने पर ये रेखाएं समानांतर होंगी। क्योंकि आप देखते हैं किसी सदिश के समांतर सदिश को जब लिखते हैं तो केवल उसका गुणांक चेंज करते हैं। ठीक, यहाँ केवल गुणांक चेंज कर दिया गया है। तो ये सब रेखाएं क्या हैं? समानांतर हैं, L1 L2। तब इस रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी देखिए, बिंदु S बिंदु T, दो बिंदु हैं। यानी वेक्टर B से ST का कोण क्या है? थीटा है। अब इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी TP, मॉड ऑफ TP, वेक्टर TP का मॉड होगा, ये बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी होगी। यदि P के साथ S और T वेक्टर थीटा कोण पर है तब B क्रॉस ST इक्वल टू मॉड ऑफ B मॉड ऑफ ST साइन थीटा n कैप। लंबवत दूरी है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट, अर्थात B क्रॉस ST मॉड ऑफ B मॉड ऑफ ST साइन थीटा n कैप। आप आ जाइए, ST इक्वल टू होगा A2 माइनस A1। इसका S बिंदु S का स्थित सदिश A1 है और बिंदु T की स्थित सदिश A2 है जो मूल बिंदु के सापेक्ष है। तब ST का मान आ गया A2 माइनस A1 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तब वेक्टर B क्रॉस ST की जगह पर रख दीजिए A2 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इक्वल टू मॉड ऑफ B मॉड ऑफ ST को लिख सकते हैं PT n कैप, वेक्टर ST को PT n कैप। चूँकि n कैप इकाई वेक्टर है तो n कैप इक्वल टू 1 होगा। अब ST साइन थीटा इक्वल टू PT होगा, तो ST साइन थीटा की जगह पर PT n कैप रखा गया, n कैप इक्वल टू 1। तब मॉड ऑफ वेक्टर B PT। अब PT का मान निकालना है तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर B को इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपान मॉड ऑफ वेक्टर B। ये आ गया D। ये न्यूनतम दूरी को दर्शित करेगा। A2 A1 दिया रहेगा आपको, B दिया रहेगा, ये पूरा आप ज्ञात कर सकते हैं। वेक्टर D आपको ज्ञात हो जाएगा। अब आता है एक्सरसाइज 3। चलिए